उन्होंने अटेंडेंट्स नूं पता है, रिश्तेदार नूं पता है, तो उन्होंने असी गर्म जगह पर ना रखिए बॉडी नूं, उस बॉडी नूं ठंडी जगह पर रखिए और अख के ऊपर कोल्ड पैक दे देइए तो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। मैं अपनी फुल बॉडी डोनेट करके गई थी और उत्थे डॉक्टर साहब उन्होंने फॉर्म्स दिते सीगे जिहदे विच आई डोनेट ते करनी सीगी, नाल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी ऑप्शन सीगा कि ਤੁਸੀਂ अपनी फुल बॉडी भी डोनेट कर नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है। हमारे पास मन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं। हमारे पास में नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल and I am Dr. Sanjay Mishra from JPI Hospital. I welcome you all for this event and I thank you for all your support for this noble cause of eye donation. First of all, I like to thank you our prestigious guests, Mr. J.S. Jayara. He is the principal of Blind School Sector 26 Chandigarh. Miss Sonia Man is a known celebrity. This is Gurvinder Kaur, again she is from Punjab Television Media Actor. And I will request Dr. JP to give bouquet to Mr. Jayara as a token of thanks. Welcome sir, welcome sir. Thank you sir for coming and supporting us. I request Miss Vinita to give bouquet to Miss Sonia Man. Thank you ma'am for coming and supporting us for the event. Now I will request Mr. Baljot to please honor Miss Gurvinder Kaur. गोइंग फॉरवर्ड मैं डॉक्टर जेपी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜੇਪੀ। सब तो पहला तो मैं जिन्ने भी साडे मुख्य मेहमान बड़े टुकियां हस्तियां साडे विच हाजिर होईयां हन, मिसेस सोनिया मान, श्री जयराम जयरा जी और मैडम गुरविंदर कौर जी। सो मैं इन्हां दा इत्थे आण ते इस फंक्शन दे विच मैं बहुत बहुत शुक्रिया करदा। और इन्हां ने जो मिस्टर जयरा JS जयरा जी है तो वाइफ के प्रिंसिपल है ब्लाइंड स्कूल दे, और आप भी उसी तरह ही इज फिजिकली चैलेंज्ड। और इन्होंने जो उन्होंने दसिया कि असी एक अपना फंक्शन करना चाहते हैं, एक आई डोनेशन का अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, तो ये इन्होंने बड़े हस के किया और बड़े सिर मत्थे ते खिड़े मत्थे ना सन किया कि ये जरूर करो जी, और मैं तो सारी सपोर्ट होएगी, मैं आवागा और आई कैन अंडरस्टैंड एंड मेरे बच्चे जो उत्थे स्कूल च वो अंडरस्टैंड कर सकते कि आई डोनेशन की कितनी जरूरत है। सो मैं इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडे मन्ने परमन्ने हस्ती है मिसेस सोनिया मान वो आए ने, उन्होंने सानू कितनी सपोर्ट की है, एक बार सदे दे थे तो उन्होंने दौड़ के आए हैं, मैं शुक्रिया उन्होंने भी करता। और जेडे है गुरविंदर कौर मैम जिन्होंने इतने आए हैं उन्होंने मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता। इन्होंने भी साढ़े एक छोटे से सदे ते इतने हाजिरी करी है। और सारे मेरे मीडिया मैन जिन्हें साढ़े इस इलाके के बड़े क्योंकि प्रमुख सारे मीडिया मैन है, ये तुसी आए हो, अपना टाइम कट के आए हो, और इस दे विच मैं तुहाडा सारा जी आया ने कहना। तो सब तो पहला तो ये देखिए कि साडा एक आई डोनेशन कैंपेन साडा JP आई हॉस्पिटल जो कि 1995 तो इस रीजन के विच काम कर रहा है, और जिसने के पिछले 28-30 साल हो गए थे काम करते,
उन्होंने असी अपने JPI हॉस्पिटल वालों तुसीं जी अगे भी जानते हो कि सो मैनी चैरिटेबल वर्क करते हैं और नाल असी इस टाइम पिछले 1 साल तो असी अग्रवाल आई हॉस्पिटल ग्रुप है जिहड़ा कि इंडिया का नंबर 1 कॉर्पोरेट ग्रुप है। असी उन्होंने जो हैंड ज्वाइन किए हैं कि सानू नवी टैक्नोलॉजी और नवे जिहड़े हैगे है फर्दर प्रोग्रेस आउटरीच प्रोग्राम ज़्यादा करने वास्ते असी अग्रवाल आई हॉस्पिटल ग्रुप नाल ज्वाइन किया है। सो उन्होंने नाल रल के असी ये साडा 14 तरीक नूं साडा 1 साल कंप्लीट होता है टू सेलिब्रेट आवर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर विद अग्रवाल आई हॉस्पिटल। असी एक कंपेन करना चाहते सी, वो भी कहते सी कुछ फंक्शन करो। सो मेरा सजेशन जो साडे चेयरमैन है डॉक्टर अमर अग्रवाल उन्होंने इको सजेशन आया गो फॉर आई डोनेशन। सो साडा मेन पर्पस इज फॉर डोनेशन ऑफ द आईज आफ्टर द डेथ। तो सारे पता है कि डोनेशन दे नाल एक अख दे नाल साडे 2 बंदियां नूं निगाह मिल जाती है और 2 अखां दे नाल सन 4 बंदियां नूं जगह मिल जाती है, निगाह मिल जाती है। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा एक दसना चाहना कि साडे इंडिया दे विच टोटल 4.9 मिलियन जिहड़े हैगे विजडम ब्लाइंड हैं। उस जो कॉर्नियल ब्लाइंड हैं जिहड़े कि कॉर्निया जिन्हें पुतली कहने हैं, पुतली के कारण जो ब्लाइंड हैं वो 1.2 लाख लोग हैं वो ब्लाइंड हैं। और ये तुम दसना चाहते हैं कि पिछले साल 2022-23 टोटल इंडिया के डोनेशन हुई वो 56,000 अखां की डोनेशन हुई और 21-22 बिकॉज ऑफ द कोविड काफ़ी घट हुई है, 23,000 डोनेशन हुई। सो साढ़े ब्लाइंड हैं 1,20,000 और सन डोनेशन मिली 56,000 सन 50% मिली। एवरी ईयर साढ़े जिहड़े कॉर्नियल ब्लाइंड वो ऐड होंदे जाते हैं तो जिहड़े साढ़े डोनेशन है वो ज़्यादा नहीं होंदियां। दूसरी चीज़ है 56,000 डोनेशन के विचों जिहड़ी कि सिर्फ सर्जरी हो सकी है वो सर्जरी सिर्फ 27,000 हो सकी, क्योंकि ये भी है कि उन्हां दे विच की हुंदा है कि सर्जरी जिन्नियां भी अखां डोनेशन मिलती हैं उन्हां चों कुछ फिट नहीं होंदियां, उन्हां दे सर्जरी नहीं की जा सकती, तो उन्हां दे जिहड़े डोनेशनस है वो रिजेक्ट हो जांदियां अखां। किसी को कोई बीमारी होंदी, किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन होंदी, किसी दी सो हर तरह दी अखां कई बार जो डोनेशन होंदियां वो उन्हां दे सैल लेयर होंदी है कि एंडोथेलियल सैल लेयर होते सैल काउंट बहुत घट होंदा तो वो दूजे ते नहीं दी जा सकती। सो इन्हां सारियां चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिथे कि साढ़े 1.2 लाख ब्लाइंड है उत्थे साड़ी जी आई सर्जरी हुई है वो सिर्फ 27,000। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि साढ़े इन कंट्री दे विच किन्नी आई डोनेशन जरूरत है। एक ब्लाइंड बच्चा या एक ब्लाइंड आदमी जब देख नहीं सकता वो आप ही काम नहीं कर सकता, मैन पावर लॉस है और उन्होंने एक नाल चलने वास्ते और नाल एक होर बंदा चाहिए उन्हें सपोर्ट करने वास्ते। सो डबल मैन पावर की लॉस होंदी है। तुम इमेजिन कर सकते हो साड़ी प्रोडक्शन इंडिया की प्रोडक्शन कितना घटे। इसी चीज़ को असीं मद्देनज़र रखते हुए पिछले दिनों के जिवें तुहानूं पता होएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सानू एक प्रोजेक्ट दिता सी कि जिन्ने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स है जिन्हां दे के बच्चे बहुत पुअर है उन्होंने बच्चों वो किया जाए एनका चेक करके एनका दी जाए। सो साढ़े हॉस्पिटल वालों एक प्रोजेक्ट होया जिथे कि असी उन्होंने सारे बच्चों जिन्हें के तकरीबन 28,000 करीब के बच्चे असी चैकअप किए जिन्हें स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से होता डिस्ट्रिक्ट मोहाली और उन्होंने सारे जिन्होंने भी एनका जरूरत से उन्होंने एनका बना के फ्री एनका डिस्ट्रीब्यूट की एक सादा प्रोजेक्ट सी। सो यही चीज़ों करते हुए यही चीज़ लड़ीवार अगे बढ़ाते हुए असी हुण एक आई डोनेशन का एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं। मन तुहाडे मीडिया परसनस तुहाडे सारिਆਂ की सपोर्ट की जरूरत है कि आई डोनेशन जिहड़ी हैगी तुसीं स्प्रेड करोगे साडा मैसेज। और आई डोनेशन तो सारे कर देंगे, प्लेज फॉर्म तो कर लेंगे पर डोनेशन नहीं पूरी होंगी। डोनेशन जो अगर एक सिटी दे विच 1 लाख आई डोनेशन के फॉर्म पर आई प्लेज के फॉर्म भरे गए हैं तो उन्होंने तो सिर्फ हार्डली 2-3 हज़ार या 5,000 तक ही आई डोनेशन होंगे, बाकी आई डोनेशन करते नहीं। तो साडा मैसेज की है कि आफ्टर द डेथ हर बंदा एंश्योर करे
कि मेरे तो बाद मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे सारे है कि जो भी है वो एक आई डोनेशन जरूर कर। तो ये जरा जो मैसेज है इस वास्ते एक असी वॉक कर रख रहे हैं 14 तरीक ਨੂੰ 14th ਨੂੰ संडे वाले दिन एक आई डोनेशन वास्ते वॉकथॉन रख रहे हैं ਜਿਹੜੀ कि सवेरे 6 ਵਜੇ शुरू होएगी और ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो अगे साडे ब्लाइंड स्कूल के बच्चे होंगे कि जिन्होंने असी वॉकथॉन से शुरू करनी है। और डीसी साहब को गए सी असी रिक्वेस्ट की सी, असी अपने आईजी साहब भुल्लर साहब को रिक्वेस्ट की सी कि तुसी जी प्लीज़ तुसी इत्थे सानू कोई डोनेशन की कहंदे ने इन्हां सानू इनॉग्रेशन करो। उन्होंने जो साडी ये गल सुनी तो कहते मैं इनॉग्रेशन नहीं असी नाल चलांगे। सो एक बहुत बड़ा मैं उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया कि वो कहते जी 5 किलोमीटर डॉक्टर साहब तुहाडे नाल सारे दे नाल चलांगे और भी असी स्प्रेड खुद करांगे कि जिहड़ा ये हैगा कि आई डोनेशन साडे होनी चाहिए। सो मैं इन्ना कुछ कहना होया अगेन तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया करना कि तुसी आए हो। साडा इक्को ही रिक्वेस्ट है कि तुसी प्लीज़ इस मैसेज नूं जिन्ना फैलाओ और इसनूं लगातार चाहे सारा साल देंदे रहो कि प्लीज़ गो फॉर आई डोनेशन, प्लीज़ गो फॉर आई डोनेशन। सर एक क्वेश्चन है बस थोड़ा जी व्यूअर्स ਲਈ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੰਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 4 to 5 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਲਡ ਪੈਕ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ 2 ਆਵਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਰਿਟਰੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਲਸ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪੈਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਡੈਥ ਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। in the hospital ਜਿਹੜਾ ventilator ਤੇ already patient ਹੈ, attendants ਅਗਰ hospital ਦੇ management ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ we want to donate, they immediately arrange ਕਰਦੇ ਹੈ for the donation। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਯੰਗ 24-25 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਈਸ ਪਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਰ? ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫਰੋਮ ਦਾ DRME ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਡ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫॉर ਰਿਟਰੀਵਿੰਗ ਦਾ। ਅਗੇਨ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਆਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਆਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ और ज़्यादा फैसिलिटी हो गई बिकॉज हले मोहाली पंजाब देयर वेरी फ्यू सेंटर्स वी कैन एक्चुअली रिट्रीव द आई, ये फैसिलिटी ज़्यादा है नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल should have a center out there who can go generally have a center because they for eyes donation. There is no center in Chandigarh at least. That is my point. Yeah, we have to stress upon that media people can help us to support that. Let's press on the government together. We also keep on sending the proposals that we need to increase more of donations by increasing the facilities for donation also. The more donation centers we can more give the facility to donate and the retrieving time can be less.
there was a patient who, for example, is in Mohali. If the person is coming from Chandigarh or somewhere else, or a longer duration, or the patient is Morinda or somewhere else, it takes a lot of time to go visit and retrieve the act. So the time gap is a little high. We always say let's make more centers. We always keep on, because it is not cannot be only our support. We need everybody to support us. So you as a private hospital actually can open up the help centers out there? We have a authorized. There are just 2 or 3. There are 3 hospitals in Chandigarh. At least you should have a helpline out there, sitting out there. I mean, because like police. We are existing. We are already in an authorized center. The beat box was blank when we asked them that our patient needs to be, having this. So what happens is actually people don't know where to call actually. That is the. That is what awareness is means. मीडिया पर्सन्स एक हेल्पलाइन नंबर दे सकते हैं कि whenever there is repeatedly अपनी न्यूज़पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ in case of eye donation, in case of body organ donation, to whom to contact। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾइन ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Let's talk to the celebrities now. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਸ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਹੀ 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਸਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਔਰ ਲੈਂਸਿਸ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਲਿਟਰਲੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬਲਾਈਂਡ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਡੋਨੇਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
और बाकी तो असी डॉक्टर साहब जिते सानू सदणगे असी हमेशा इस इनिशिएटिव वास्ते अगे आके इन्हां दी हेल्प करांगे और साडी माई भागो चैरिटी के थ्रू भी असी हेल्थ मेला भी करवा रहे हैं, फार्मर हेल्थ मेला। उत्थे भी डॉक्टर साहब ने कहांगे कि तुसीं जरूर आके अपना अखां दा कैंप लाओ, बिकॉज असी कैंसर के रिलेटेड भी उत्थे अवेयर करांगे और फार्मर्स की जिहड़ी फिजिकल हेल्थ आ भावें और भावें जमीनी पद्धर की हेल्थ आ असी ओहदा बहुत छेती एक बड़ा फार्म मेला करवावांगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे अपनी अखां डोनेट करनी चाहिए और सारे लोग आके इस इनिशिएटिव में ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। मगर दिया जलाना कहाँ मना है, माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना कहाँ मना है। जिंदगी लगाओ किसी के लिए, एक प्यार का हाथ बढ़ाओ किसी के लिए, घर में आपके उजाला हो जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। आई एम ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जैसे मैडम ने कहा है कि मैं स्वयं दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। द बेरर नोज वेयर द शू पिंचेस, क्योंकि हमारे पास दृष्टि नहीं है लेकिन दृष्टिकोण है, हमारे पास तन की आंखें नहीं है लेकिन मन की आंखें हैं, हमारे पास में नजर नहीं है लेकिन नजरिया है। नजर का तो इलाज हो सकता है लेकिन नजरिया का नहीं। तो डॉक्टर साहब का जो ये प्रयास है और आप जो मीडिया के अच्छे अच्छे लोग आ रखे हैं, मैंने अपनी आंखों को प्लेज किया। बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, मेरी जो कॉर्निया है वो ठीक है, भले मेरा रेटिना नहीं काम कर रहा है और मेरे पास में 180 ब्लाइंड बच्चे हैं। तो हम यही कहते हैं कि जीते जी रक्तदान मरणों उपरांत नेत्रदान। कई प्रकार के दान होते हैं, कन्यादान है, भूमिदान है, विद्यादान है, रक्तदान है, लेकिन जो नेत्रदान है ये मरने के बाद में होता है। तो क्यों नहीं, जो बॉडी जो पेरिशेबल है, यदि 2 आंखें दान करके 4 लोगों को रोशनी मिल सके तो वी कैन कंट्रीब्यूट टू इरेडिकेट ब्लाइंडनेस फ्रॉम आवर कंट्री। जनरली वी इंपोर्ट फ्रॉम श्रीलंका। इफ श्रीलंका कैन डू दिस थिंग, व्हाई नॉट इंडिया? इंडिया इज ए विश्व गुरु। सो आई थिंक with your support, with your media coverage, you can sensitize general public to come forward for this mission. मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बनी, प्यारे के रंग बनो जिंदा तस्वीर बनी। क्योंकि अब लोग अंगदान के लिए आ रहे हैं, तो नेत्रदान तो बहुत छोटी सी बात है। तो आपके माध्यम से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई यदि ये आंखों को किसी को लग जाए तो उनके और लोगों का जो दृष्टिकोण है, क्योंकि हम बोलते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। किस्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। जो भ्रांतियां हैं, जैसे लोग देखो कई प्रकार के हार्ट उसके सर्जरी करते हैं, तो उनको यदि आंखें दान दे दी जाए तो अगले बार कोई आदमी ब्लाइंड नहीं पैदा होगा। ये लोगों का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। तो यू ऑल कैन ज्वाइन टुगेदर टू इरेडिकेट ऑल दिस मिसकंसेप्शन एंड मेक इट ए मास मूवमेंट सो दैट एवरीबॉडी कैन गेन साइट एंड लीड ए लाइफ। क्योंकि आदमी जो मरने वाला है वो उसके बाद भी अमर हो जाएगा। PSP मोहाली का स्वागत करना, डॉक्टर जेपी को रिक्वेस्ट करना सर प्लीज। थैंक यू सर। SSP साहब का मैसेज आया कि वो किसी कारणवश कोई घटना हो गई, ऐसी दुर्घटना हो गई है खरड़ दे विच ते वो आ नहीं सके। सो बाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ਨੂੰ रिप्रेजेंट किया है सानू और मोहाली के पुलिस डिपार्टमेंट ਨੂੰ। तो ਤੁਹਾਡਾ जी आयन शुक्रिया। तो डोनेशन आप हेलो हाँ जी, जो ब्लाइंडनेस है बचपन की ब्लाइंडनेस, बचपन की जो ब्लाइंडनेस है, अगर तो ब्लाइंडनेस कॉर्निया करके है तो वो ठीक हो जाती है रेटिनोप्लास्टी। अगर ब्लाइंडनेस रेटिना करके है या ऑप्टिक नर्व करके है, अगर रेटिनल डिसीज है, कोई रेटिनल प्रॉब्लम है और रिक्योरेबल है तो वो हो सकती है। पर अगर जे ऑप्टिक नर्व या कई बार जुवेनाइल ग्लूकोमा होता है तो उन्होंने जी प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है कि बहुत बच्चे जेडे बच्चे कि प्री मैच्योर हो जाते, प्री मैच्योर बच्चों के कई बार उन्होंने ऑक्सीजन इनक्यूबेटर रखना पैंदा। सो उस इनक्यूबेटर दे विच अगर जो बच्चे रहते हैं तो उन्होंने एक डिसीज होती है जिन्होंने ROP कहते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। अगर उसका इलाज टाइम से नहीं किया गया, उन्हें एग्जामिन टाइम से नहीं किया गया तो वो परमानेंट ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करती है। सो अगर ये भी एक मैसेज है कि ब्लाइंडनेस को रोकने वास्ते, जिवें कि तुसीं पुछिया
कि उन्होंने बच्चों के जिन्होंने बच्चों के कि प्रीमैच्योर बच्चे होंगे हैं जिन्होंने खास करके इनक्यूबेटर च रखा जाता है और उन्होंने बच्चों जिन्होंने कि विदिन 1 मंथ बचपन तो प्रेफरेबली फर्स्ट 10 to 15 डेज से उन्होंने रेटिना स्पैशलिस्ट तो एग्जामिनेशन कराना बहुत जरूरी है स्पैशली फॉर द ROP और अगर उन्होंने कोई डिसीज है तो उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट विच एवर इज रिक्वायर्ड वो करवाना जरूरी है। थैंक यू सर।